क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चन समझेंगे अच्छे से तो आप देखेंगे आराम से सारे प्रश्नों को बनाने लगेंगे। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो यहां पे देखा जाए तो ये बोल रहा है कि यहां पे जैसे 54 गुने 8 माइनस 48 भागे 12 प्लस 27 बराबर 24 है। बोल रहा है कि किन दो सिंबल को आपस में इंटरचेंज कर दे। क्या कर दे? आपस में इंटरचेंज कर दे कि समीकरण क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए, यानी बराबर का 24 आ जाए। देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन के ऐसे प्रश्न आते हैं तो एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, इसमें तो बहुत समय लगेगा, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, कुछ दूसरा देखते हैं। देखिए तरीका अगर नहीं पता है तो आप स्किप करेंगे, लेकिन अगर आपको तरीका पता है तो आप कम समय में सॉल्व करेंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं तरीका क्या होता है सॉल्व करने का। तरीका यह होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का कैसा भी क्वेश्चन है, सिंबल को चेंज करने से संबंधित क्वेश्चन है, संख्याओं को आपस में इंटरचेंज करने से संबंधित आए, या कुछ भरने से संबंधित क्वेश्चन है, कई जगह खाली जगह होता है, सिंबल भरने से संबंधित आए, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये जो भाग वाला सिंबल है ना, ये किस ऑप्शन में है। क्या ये भाग वाला जो सिंबल है ना, ये किस ऑप्शन में है, पहले हम उस ऑप्शन को चेक करेंगे। भाग वाले से क्या होता है, क्योंकि बराबर में यहां 24 है और भाग वाले से कई बार दशमलव में मान जाने लगता है, पॉइंट में मान जाने लगता है, तो उस ऑप्शन को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। जिससे पूरा पूरा विभाजित होता है उस ऑप्शन को चेक करेंगे। अगर उससे नहीं होता है तो ये तो कितना क्लियर हो जाता है कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, बहुत सारे ऑप्शन हट भी जाते हैं और बहुत सारे मैक्सिमम 90% क्वेश्चन होते हैं, 80 से 90% क्वेश्चन होते हैं जो भाग वाले सिंबल से ही सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। ये तरीका आपको पता चल गया। तो अब देखेंगे भाग वाला सिंबल पहले में नहीं है तो ये नहीं बोल देंगे कि पहला गलत है, पहला नहीं होगा, पहला भी हो सकता है, लेकिन अभी इसको हम छोड़ते हैं। दूसरे में बोला है कि प्लस और भाग, प्लस और भाग को आपस में बदल दीजिए, यानी जहां पे भाग है वहां पे प्लस और जहां पे प्लस है वहां पे कर लीजिए भाग। अब देखेंगे क्या ये 12 27 से कटेगा, विभाजित होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। आगे अगर मल्टीप्लाई में कोई संख्या रहता फिर भी आगे सोचते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, यानी पॉइंट में वैल्यूज आने लगेगा, इसलिए इसको हम चेक नहीं करेंगे। फिर बोला है कि प्लस भाग और माइनस, यानी जहां पे भाग है वहां पे कर लीजिए माइनस और जहां पे बचा क्या है, माइनस है, वहां कर लीजिए भाग। अब देखेंगे क्या ये 54 गुने 8, 8 छके 48, 6 हो जाएगा, यानी देखा जाए तो 1/6 और 6 9 54 9, यानी कि इतना क्या है, इतना दूर देखा जाए तो 9 बार में चला जा रहा है, पूरा पूरा इसकी जगह पे 9। देखिए 8 बटा का 48, यानी 8 छके 48, 6 9 54, यानी डिवाइड है, भाग जा रहा है। 48 क्या है, यानी कि 8 के पहाड़ा में है, 8 छके और 6 से देखा जाए तो 54 मल्टीप्लाई में ये भी कट रहा है, यानी पॉइंट में वैल्यू नहीं जा रहा है। तो इस ऑप्शन को हम पहले चेक करने की कोशिश करेंगे। जब हम चेक करेंगे तो आप देखेंगे क्या है, यहां पे देखेंगे, एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। 54 गुने का 8 भागे क्या है 48, पूरा पूरा लिख देते हैं, एक क्वेश्चन सिर्फ। 48 माइनस का क्या है 12 प्लस का क्या है 27, बराबर आना क्या चाहिए 24। अब यहां पे देखा जाए तो ये हो जाएगा 54 इंटू क्या हो जाएगा 8/48, 8/48 माइनस 12 प्लस का क्या हो जाएगा 27 बराबर 24 आना चाहिए। तो अब देखिए 8 छके 48, 8 छके 48 और 6 9 54, 9 हो गया। अब ये हो गया 9 माइनस का 12 प्लस का क्या है 27 बराबर आना चाहिए 24। अगर प्लस वाला जोड़ दे, क्योंकि बोर्ड मास रूल पे ही ये सॉल्व होता है, ये जो क्वेश्चन है ना बोर्ड मास रूल बोलता क्या है, BOD समझ लीजिएगा, इसे भी MAS, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, बार ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मझोला ब्रैकेट, फिर उसके बाद से बड़ा ब्रैकेट होता है ना। ऑफ मतलब क्या होता है, ऑफ मतलब कान तो है नहीं, का को पहले काटिए नहीं बोला जाता है, तापी से 2 भाग, गुणा करो, धन जोड़ लो, ऋण को 2 घटाए, ऐसे बोला जाता है। तो वही चीज, डी का मतलब क्या हो जाएगा डिवाइड, उसके बाद से एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, गुणा करेंगे, ए का मतलब ऐड, एस का मतलब सब्ट्रैक्ट, घटाएंगे, यही प्रोसेस चलता है बोर्ड मास में। अब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 9 और 27 हो जाएगा कितना 36, माइनस का 12 बराबर आना क्या चाहिए 24। आप बोलेंगे 36 में से सर 12 चला जाएगा, तो 24 बराबर का 24, 24 बराबर का 24 का मतलब क्या हुआ, समीकरण संतुष्ट हो गया, बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष, यानी LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, समीकरण हुआ सेटिस्फाई। जब समीकरण सेटिस्फाई हो गया तो हम आंसर दे देंगे ऑप्शन नंबर किसको, ऑप्शन नंबर सी को, सी आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो देखिए कम समय लगा, बस आपको लगा होगा कि सर कितना टाइम ले लिए, हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने में समय लिए हैं
ये नहीं कि ये प्रश्न ही ऐसा है कि इसमें समय लग जाए। आप देखेंगे क्या है यहाँ पे भाग और माइनस से हम लोगों ने देख लिया कि यही ऑप्शन सही होगा। क्या है, भाग वाले सिंबल को रखने के बाद हमें पता चल गया कि यही ऑप्शन है। हमने पहला को चेक नहीं किया, दूसरा को भी चेक नहीं किया, डायरेक्ट तीसरा पे गया, तीसरा से आंसर आ गया। तो कम समय में क्या होता है, इससे आंसर आ जाता है। समझ में आ गया है सभी को? सभी को क्लियर है? चलिए वेरी गुड, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अब आप लोग देंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने है, टेस्ट के तौर पे एक बार आप दिमाग लगाइए, जैसा हम आप लोगों को बताए हैं सेम दिमाग लगाना है जैसे पिछले क्वेश्चन में लगाए थे, ठीक है? वैसे ही नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। अब यहां पर बताइए किन दो सिंबल को आपस में इंटरचेंज कर दे कि यह समीकरण क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए, यानी बराबर का 187 हो जाए, बराबर का 187 हो जाए, ये बताइए। हाँ, चलिए, कॉल नहीं लग रहा है, कहां पे कॉल नहीं लग रहा है? बताइए क्या होगा, एक बार आंसर आप सारे बच्चे दे। बताइए क्या आंसर हो जाएगा, एक बार आप लोग कमेंट करें सारे बच्चे। दिल्ली पुलिस की एग्जाम डेट आ गई है, चलिए तो उसके लिए हम लोग कुछ काम करेंगे। सर व्हाइट लाइन हटा दीजिए, कहाँ पे व्हाइट लाइन लगा हुआ है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। समझा दे इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, फिर भी वही चीज देखना है। हम लोग देखेंगे कि क्या है कि भाग वाला सिंबल कहाँ है। क्या देखेंगे, इसमें भी वही चीज देखेंगे, भाग वाला सिंबल। तो भाग वाला पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे चौथे में दिख रहा है। तो आइए, यहां पे बोला है भाग और माइनस, यानी जहां पे भाग है वहां पे माइनस, और जहां पे माइनस है वहां पे कर लेंगे भाग। ठीक है, अब देखेंगे क्या ये कट रहा है कि नहीं, देखा जाएगा। 3 3 9, 3 4 12 कट रहा है, विभाजित हो रहा है। तो इस समीकरण को एक बार हम चेक करेंगे। 136 माइनस का 17 प्लस का क्या हो जाएगा 102 भागे क्या हो जाएगा। यहां पे देखिएगा इंटरचेंज जो कर दिए सिंबल वही रखना है, ये नहीं कि यहां पे भाग रख दीजिए यहां माइनस, क्योंकि आपस में इसे इंटरचेंज कर दिए वो वाला रख रहे हैं। ठीक है, फिर गुने 2 बराबर आना कितना चाहिए 187। पहले क्या करेंगे भाग, बोर्डमास रूल कहता है भाग करिएगा, गुना करिएगा, फिर जोड़िएगा, फिर घटाइएगा, यही बोलता है। तो देखिएगा 136 माइनस का 17 प्लस का 3 3 का 9, 3 4 12, 34 गुने का 2 बराबर का क्या हो जाएगा 187। भाग कर दिए, अब क्या करेंगे गुना करेंगे, तो 34 गुना 68 हो जाएगा, यानी 136 माइनस कितना 17 प्लस का 68 68। ठीक है, अब उसके बाद से बराबर क्या हो जाएगा 187। आप चाहे तो यहीं पे माइनस कर ले, या चाहे तो दोनों को जोड़ के इसको माइनस करिए, चाहे तो आप इसमें 51 जोड़ दीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। 17 3 51, 17 4 68, इसकी जगह पे 51 कर सकते हैं, या रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप इसको जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, दोनों तरीका हो सकता है। ठीक है, या पहले घटा ही लीजिए, जो आ रहा है तो जोड़ लीजिए। ठीक है, या इसमें 51 जोड़ के चेक करेंगे आंसर आ रहा है कि नहीं, तो देखेंगे 7 5 3 8 187 187 आ तो रहा है तो आंसर हो जाएगा। या आपको ऐसे रूल के अकॉर्डिंग चलना है तो 8 6 14 का 4 हासिल 1 13 और 6 3 9 1 10 का 0 हासिल क्या हो जाएगा, देखिए 8 से 14 का 4 हासिल 1 6 3 9 9 1 10 का 0 हासिल 1 204। 204 में से कितना कम करेंगे 17 कम करेंगे, 204 14 में से 7 जा 7, फिर उसके बाद से 9 में से 1 जा 8 1 187। यानी कहने का मतलब है 187, कितना 187 बराबर 187। ठीक है, ऐसे कर लेंगे, या आप चाहते तो डायरेक्ट यहीं पे माइनस कर लेते 136 और प्लस का कितना हो जाता 51 बराबर 187। हम क्या किए इसको पहले कर लिए, तो आप देखेंगे 5 6 1 7 और 5 3 8 1 187 बराबर 187 187 बराबर 187 आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, समीकरण हुआ संतुष्ट किससे, ऑप्शन नंबर सी से, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया ना सी आंसर, भाग वाले सिंबल से बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन को देखिए आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा, एक बार कमेंट करें, सारे स्टूडेंट कमेंट करें। देखिए अब यहां पे भी वही चीजें देखेंगे। अब यहां पे आप देख रहे होंगे
किन दो संख्याओं को आपस में, अब ये सिंबल यहां पे नहीं चेंज करना है, संख्याओं को, जब कभी भी संख्या भी आ जाए ना तो हम वही तरीका लगाएंगे, भाग के इधर वाले लेफ्ट वाले, भाग के राइट वाले। हम संख्या को देखेंगे, भाग है कहां, यहां पे है 8 और 5, जिस ऑप्शन में होंगे उसी ऑप्शन को हम चेक करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एसएससी मेकर पर कॉल नहीं लग रहा है। अच्छा अभी मैं चेक कराता हूं क्या रीजन है कि कॉल नहीं लग रहा है। भाग वाले के पहले और बाद वाले के संख्या देखेंगे, 8 और 5 है, तो देखिए यहां पे 8 5, यहां पे 2 5 है, यानी कहने का मतलब है 5 की जगह अगर हम 2 कर दे, 2 की जगह 5 कर दे, तब जाके देखे सॉल्व हो रहा है कि नहीं। आप 2 की जगह 5 करिए, 5 की जगह 2, तो देखा जाएगा तो 10 गुने का 5 प्लस का 8 भागे का 2 माइनस का 4 बराबर आना चाहिए 14। अब देखा जाए भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 चौको 8, 4 10 पचे 50, 54, 54 में से क्या 4 जाएगा तो 14 होगा, नहीं हो रहा है। जरूरी नहीं है कि इससे हो ही जाए, तो इस वाले से नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद से देखा जाए यहां पे 8 5 में और कोई चेंज है, तो यहां बोला है 10 14, यहां बोला है 8 और 10, यानी 8 की जगह 10 कर लीजिए और 10 की जगह 8 करिए। तो अब देखा जाए चेक करिए, तो 8 गुने का 2 प्लस का 10 और भागे 5 माइनस का 4 बराबर आना चाहिए 14। बोर्डमास रूल बोलता है भाग करिएगा, गुना करिएगा, जोड़िएगा, घटाइएगा। ठीक है, तो यहां पे जब भाग करेंगे तो 2 हो जाएगा, 8 दूना के 16, 16 में 2 जोड़ेंगे तो 16 2 कितना हो जाएगा, 16 2 18, 18 में से 4 जाए 14, आ रहा है आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, सॉरी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। समझ में आया। आप चाहे तो इसको पूरा पूरा लिखना चाहे तो कई स्टेप में लिख भी सकते हैं। तो इसे लिखेंगे 8 गुने का 2 और प्लस का क्या हो जाएगा 5 गुना के 10, 2 माइनस 4 बराबर 14। अब गुना करेंगे तो 8 गुना के 16, 16 प्लस का 2 माइनस का 4 बराबर 14। अब 16 और 2 जोड़ेंगे तो 18, 18 में से 4 घटेगा तो 14 ही होगा, 18 में से 4 जा 14 बराबर 14। ठीक है, यानी कि ये LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, समीकरण हुआ संतुष्ट क्योंकि बायां पक्ष दाहिना पक्ष बराबर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया। सर मिक्स क्वेश्चन लाया करिए, मिक्स क्वेश्चन। अच्छा मिक्स क्वेश्चन चाहिए, अब 1-2 दिन के बाद से हम आप लोगों की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ 1-2 दिन के बाद से हम क्या करने वाले हैं, आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, तो उसमें हम आप लोगों के लिए मिक्स क्वेश्चन ही कराएंगे। ठीक है, हाँ उसमें हम कराएंगे आप लोगों के लिए मिक्स क्वेश्चन ही। चलिए ये चीज क्लियर है। ठीक है, आगे चले। चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखिए सिंबल बदलने वाला, संख्या बदलने वाला भी, सिंबल बदलने वाला भी आता है। तो सिंबल में बताइए कैसे होगा। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो इसे देखिए, यहां पे बोला है कि भाग और माइनस को बदल दीजिए, यहां बोला है गुने और माइनस को, माइनस और प्लस को भागे और गुने को। तो आपको क्या बताए हैं, सबसे पहले किसको चेक करेंगे, पहले चेक कर लेंगे भाग वाले से हो रहा है कि नहीं, नहीं होगा फिर गुने प्लस गुने माइनस जो भी होगा, प्लस माइनस या प्लस जो भी होगा या माइनस गुने जो भी हो उसे हम चेक करेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, भाग वाले सिंबल को देखेंगे। पहले में बोला है भाग और माइनस, यानी जहां पे भाग है वहां पर कर लीजिए माइनस और जहां पे माइनस है वहां पे कर लीजिएगा क्या, भाग। ठीक है, अब देखा जाए भाग कर लेते हैं तो 48, 16 3 48 यानी 1/3, 16 बटा 48 तो 1/3, 3 गुने तो है लेकिन ये इसके मल्टीप्लाई में है 8। बताइए 3 से के पहाड़ा में क्या 8 आएगा, नहीं नहीं आएगा, तो इस ऑप्शन को हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि वैल्यू पॉइंट में जाने लगेगी, इसे हम छोड़ देंगे। ठीक है, आइए फिर उसके बाद से देखते हैं भाग, वो ऑप्शन नंबर डी में। तो बोला है कि भाग और गुने को करिए, भाग और गुने, जहां पे भाग है वहां गुना कर लीजिए, जहां पे गुना है वहां पे भाग। तो 1/2, 8/16 हो जाएगा, 8 गुना के 16, 1/2, 2 से इसको भाग करेंगे 100, यानी ये डिवाइड हो रहा है। तो क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को हम चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर डी को चेक करेंगे तो आप देखेंगे हो जाएगा 25 प्लस का 200, 25 प्लस का 200 गुने क्या हो जाएगा 8 भागे क्या हो जाएगा 16, भागे क्या हो जाएगा 16 माइनस का क्या हो जाएगा 48 बराबर क्या होगा 77, बराबर क्या होगा 77, बराबर क्या होगा 77। अब इसको थोड़ा सा आपको क्या करना है, समझना है। समझना यह है कि आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया है, सिंबल को हम लोग क्या कर लिए हैं, इंटरचेंज कर लिए हैं, आपस में बदल लिए हैं, क्योंकि गुने भागे को आपस में बदल लिए हैं। तो आप देखेंगे इसको लिखेंगे 25 प्लस का 200 गुने का 8 और बटा क्या होगा 16, 8 भागे 16 मतलब 8/16 माइनस क्या हो जाएगा
जाएगा 48 बराबर क्या होगा 77। अब 8 दूना के 16, 2 से कटेगा कितनी बार में 100 बार में, 2 से कटेगा कितनी बार में 100 बार में। अब इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो यहां पे देखेंगे क्या है 100 और 25 जोड़ ही लीजिए डायरेक्ट, या चाहे तो एक स्टेप बढ़ा लीजिए अगर स्टेप आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। 25 प्लस का 100 माइनस का 48 बराबर होना चाहिए 77। 25 और 100 जोड़ेंगे तो 125 माइनस का 48 बराबर आना चाहिए 77। अब 15 में से 8 जा 7 और यहां पे देखा जाए तो क्या हो जाएगा 11 में से 4 जा 7, ठीक है, एक बचा ही नहीं क्योंकि यहां देखा जाए तो 77 बराबर 77, यानी कहने का मतलब है LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS, LHS बराबर RHS यानी कि राइट हैंड साइड। समीकरण हुआ संतुष्ट किस ऑप्शन से हुआ है, ऑप्शन नंबर डी से। तो क्या हम लोगों को पूरा चेक करने की जरूरत पड़ा, ऑप्शन नंबर हमने ए छोड़ दिया, बी छोड़ दिया, सी छोड़ दिया, डायरेक्ट हमने क्या देखा डी। हमने थोड़ा सा ट्राई किया था क्या, किस पे, ऑप्शन नंबर ए पे थोड़ा सा समय लगाया था, बस इतना ही देखे थे कि इससे क्या ये विभाजित हो रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा था छोड़ दिया डायरेक्ट डी पे गए, आंसर आ गया। यानी ये जो तरीका है ना भाग वाला, बहुत ही कारगर तरीका है, कम समय में आंसर आ जाता है। नहीं तो आप एक एक ऑप्शन को चेक करते रह जाएंगे और आपका समय बर्बाद हो जाएगा। समझ में आया, बताइए। तो ये तरीका आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा कि नहीं, एक बार आप बताइए। समझ में आया, ये तरीका कैसा लगा, समझ में आया, अच्छा लगा कि नहीं लगा, एक बार आप सारे बच्चे बताएं। चलिए ठीक है, समझ में आ गया है सभी को। सभी को समझ में आ गया है। चलिए बहुत सही। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखा जाए। चलिए वेरी गुड। इस क्वेश्चन का आंसर अब आप लोग देंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का स्टूडेंट कितने स्टूडेंट है आंसर दे रहे हैं। देखिए नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो गणितीय रूप से, किन दो चिन्हों को गणितीय रूप से परस्पर बदलना चाहिए, इसका आंसर दीजिए। आप सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे, सारे स्टूडेंट आंसर देंगे। हाँ तरीका तो सबसे अलग है गुरुजी, बहुत ही अलग तरीका है, बहुत ही जबरदस्त तरीका है। समझ में आया। चलिए बताइए इसका एक बार आप सारे स्टूडेंट आंसर दें, हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे, एक साथ कमेंट करेंगे और आंसर आप लोगों का जो है ना वो सही आना चाहिए। क्या आना चाहिए, आंसर आप लोगों का क्या आना चाहिए, सही आंसर आना चाहिए। बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, एक साथ आप कमेंट करेंगे, हम देखना चाहते हैं। हाँ हम देखना चाहते हैं क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। सिंपल क्वेश्चन है, तरीका आपको बताए ना। भाग वाले सिंबल को सबसे पहले ट्राई करेंगे किस ऑप्शन में है। भाग वाला देखिए कहाँ है, भाग वाला यहाँ बोला है कि गुने भागे, यानी भाग की जगह गुना और गुना की जगह क्या कर देना है, गुना की जगह भाग और भाग की जगह गुना, क्योंकि इसी को तो आपस में इंटरचेंज करना है। तो देखा जाएगा तो क्या ये डिवाइड हो रहा है, तो 24 या 72 कट तो रहा है। तो अच्छा इसको एक बार हम लोग ट्राई कर सकते हैं। क्या है 72, ध्यान दीजिएगा क्या है 72 डिवाइड बाई 3 प्लस 32, फिर उसके बाद से गुने 4 माइनस का 16 और बराबर क्या हो जाएगा 136। क्या हो जाएगा 136, ठीक है, बराबर के क्या हो जाएगा 136। अब यहां पे अब थोड़ा सा देखेंगे, समझेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहां पे जब आप देखेंगे तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमने सारा सिंबल को क्या किया, चेंज कर लिया। अब डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। जब इतना करेंगे तो आप देखेंगे हो क्या रहा है, 3 से 24, 24 या 72 प्लस का
32 गुने का 4, चाहे तो इसे भी कर सकते हैं, माइनस का 16 बराबर आना चाहिए 136। ये हो गया 24 प्लस का 32 गुने 4 यानी 4 दूना के 8 और 4 तिहाई 12 और माइनस का 16 बराबर क्या होना चाहिए 136। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 8 4 12 का 2 हासिल 1 2 2 4 और यहां पे हो जाएगा 1, कितना हो गया 100, सॉरी कितना हो गया 1 सेकेंड, 4 2 6 होगा ना, 8 4 12 का 2 हासिल 1 4 2 6 1 7 और ये कितना हो जाएगा आपका 2, कितना हो गया है आपका 1 सेकेंड, 1 सेकेंड 172 172 माइनस 16 बराबर आना गया कितना, कितना आना चाहिए 136 136। 1 सेकेंड, 8 4 12 2 4 2 6 1 7, ठीक तो है, बराबर 16 बराबर 136 आएगा, घटाने पे नहीं आ रहा है, इस ऑप्शन से आ रहा है क्या, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, गलत हम कर रहे हैं क्या, 4 दूना के 8 4 3 12, ठीक है, 128 और 24 क्या किए हमने, जोड़ दिया तो कितना हो गया 128 24 जोड़ दिया तो 172, 172 में से 16 घटाएंगे तो 136 कहाँ हो जाएगा, कहाँ हो जा रहा है ऑप्शन नंबर ए से, कैसे ऑप्शन नंबर ए आंसर आ रहा है, कहीं गलत लिख दिए क्या, 152 कहां पे, 1 सेकेंड, अच्छा अच्छा 1 सेकेंड गलत जोड़ दिए हैं क्या, 1 सेकेंड देखिए, 8 4 12 का 2 हासिल कितना हो जाएगा, हाँ 2 2 4 1 5 152, सॉरी सॉरी यहां पे गलत कर रहे हैं, 152 सही है, 152 माइनस का 16, हम यहां पे थोड़ा सा ऐसे अजीब हो गया, तो कितना हो जाएगा 16 घटाएंगे तो 136, ठीक तो है, 136 बराबर का 136, सही है सही है, जोड़ने में गलती हो रही थी, देखिए 8 4 12 12 का 2 फिर उसके बाद 2 2 4 1 5 और 1 152, ठीक है, सही है सही है सही है, 172 की जगह 152 होगा, हाँ दिमाग मेरा कहीं और चल रहा था इस वजह से, कोई नहीं, चलिए ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन से क्या हो गया, आंसर मिल गया, क्या हो गया पहले ही, हाँ पहले ही ऑप्शन से क्या हो गया हम लोगों को आंसर मिल गया।